बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, मुसलमानों की तारीख और हरमैन शरीफैन की तारीख में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो खाना काबा के मशरकी कोने में मौजूद एक पत्थर है जिसे मुसलमान हजर अस्वद के नाम से जानते हैं। हजर अस्वद हम मुसलमानों के अकायद के मुताबिक एक ऐसा पत्थर है जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जन्नत से नाजिल किया था और इस किस्म का कोई पत्थर पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हजर अस्वद दूध की तरह सफेद था जिसे इंसानियत के गुनाहों ने स्याह रंग का कर दिया है। अलबत्ता मगरबी दुनिया के जदीद तरीन साइंसदान इस बारे में शकूक व शुबाहत का शिकार है क्योंकि वो हर चीज को फितरी कवानीन से देखने के आदी हैं। हाल ही में इन मगरबी साइंसदानों ने हजर अस्वद के माखिज और इसकी खसूसियात पर बेहद गहरी और वसी तहकीक की है ताकि ये मालूम किया जा सके दरअसल हजर अस्वद किस किस्म का पत्थर है और क्या ये वाकई आसमान से आया था या फिर जमीन पर बना था। नाज़रीन, इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के साइंसी नजरियात पेश किए गए और इनके मुकाबले में हजर अस्वद को टेस्ट किया गया, लेकिन इस सब से जो नताइज हासिल हुए इन्होंने साइंसदानों को चौंका कर रख दिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको साइंसी तहकीकात की रूह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि हजर अस्वद किस किस्म का पत्थर है और क्या ये वाकई जमीन पर बना था या फिर आसमान से आया था। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हजर अस्वद अपनी 6000 साल इंसानी तारीख में कई बार मुख्तलिफ किस्म के हादसात का शिकार रहा है और इसकी वजह से इसका असल साइज बहुत कम रह गया है। इन मुख्तलिफ किस्म के हादसात में हजर अस्वद के कई टुकड़े हुए और इसके कई सारे टुकड़ों को मिलाकर एक शक्ल दे दी गई जिन्हें चांदी के पिघले हुए फ्रेम में एडजस्ट करके उस वक्त खाना काबा के मशरकी कोने में लगाया गया। नाज़रीन, हजर अस्वद के लिए सबसे बड़ा हादसा वो था जब कहतानी नाम के एक आदमी ने 950 ईस्वी में खाना काबा पर कब्जा किया और हजर अस्वद को यहाँ से निकाल कर अपने साथ यमन ले गया। वहाँ पर मुख्तलिफ औजारों की मदद से इसको तोड़कर इसके टुकड़े कर दिए और बाद में जब उस लश्कर से सुलह हुई तो इसको आम पत्थरों के ढेरों में से पहचानने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। तब उलमा इकराम ने इसकी कुछ निशानियां बताईं। इसकी मदद से आम पत्थरों के ढेर से हजर अस्वद के तमाम टुकड़ों को अलग कर लिया गया। उन निशानियों में से एक निशानी ये थी कि आम पत्थर पानी में डूब जाते हैं जबकि हजर अस्वद पानी में डूबता नहीं बल्कि सतह पर तैरता रहता है, यानी हजर अस्वद की डेंसिटी या कसाफत पानी से बहुत कम है। नाज़रीन, इस असूल पर तमाम पत्थर टेस्ट किए गए और पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर जमा हो गया जो पानी की सतह पर तैरता रहा। इसकी वजह यह है कि जमीन पर भी कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनकी तादाद तो वैसे बहुत कम है लेकिन वो बहरहाल मौजूद हैं और ये भी पानी की सतह पर तैरते हैं। इसके बाद उलमा इकराम ने हजर अस्वद की दूसरी निशानी ये बताई कि हजर अस्वद को अगर आग में डाला जाए तो आग चाहे कितनी भी शदीद हो, हजर अस्वद आम पत्थरों की तरह टूट कर तिड़कता नहीं है और ना ही टूटता है। इसको महज ज़रब लगा कर ही तोड़ा जा सकता है। पहले टेस्ट से गुजारे हुए पत्थरों को जब आग वाले टेस्ट से गुजारा गया तो उनमें से वो पत्थर जो जमीनी पत्थर थे वो आग की गर्मी और हैयत की ताब ना लाते हुए टूट गए और यूं महज वो टुकड़े ही बाकी रहे जिन्होंने कई दिन आग में गुजारे हों, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो टूटे और ना ही पिघले और ना ही गर्म हुए। यूं हजर अस्वद के तमाम टुकड़ों को पहचान कर अलग कर लिया गया। नाज़रीन, इसके बाद इसे दोबारा जोड़कर एक पत्थर की शेप में लाने की कोशिश की गई लेकिन इसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसकी वजह से इसके बहुत सारे टुकड़ों को अलग रखा गया और जो टुकड़े एक फ्रेम में एडजस्ट हो सके उन्हें एडजस्ट करके दोबारा से खाना काबा के मशरकी कोने में लगा दिया गया जहां वो आज भी मौजूद है। बाकी बचे हुए टुकड़ों में से कुछ टुकड़े वक्त के साथ साथ तुर्की की जामे मस्जिद सनिया में लगा दिए गए और कुछ टुकड़े इमदाद ज़माना के साथ साथ बरतानिया के नेशनल म्यूजियम में पहुंच गए जहां इन्हें तहकीक की गरज से रखा गया है। नाज़रीन, हजर अस्वद पर तहकीकात का आगाज आज से तकरीबन 70 या 80 साल पहले हुआ जब इंसान ने अपने पास मौजूद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से इस दुनिया और कायनात को समझना शुरू कर दिया था। साइंसदानों की जानिब से सबसे पहली थ्योरी ये पेश की गई कि हजर अस्वद खला से आए हुए किसी शहाब साकिब का कोई टुकड़ा है जिसे बाद की तहजीबों ने मुकद्दस शक्ल दे दी। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कदीम एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जियोलॉजिस्ट पाल पार्शे की जानिब से पहली रिपोर्ट पेश की गई जिसने अंदाजा लगाया कि हजर अस्वद 6000 साल तक पुराना हो सकता है और ये 6000 साल पहले जमीन से टकराने वाले किसी शहाब साकिब का कोई टूटा हुआ टुकड़ा हो सकता है। अलबत्ता शहाब साकिब के जितने टुकड़े आज तक दस्तयाब हुए हैं और हम जितनी भी इकसाम के शहाब साकिब को कंप्यूटर्स की मदद से सिमुलेट कर चुके हैं,
इसके मुताबिक आज तक इस किस्म का कोई भी शहाब साकिब ना तो हमें मिला है और ना ही ऐसा कोई शहाब साकिब अपनी नेचर में बन सकता है जो पानी पर तैर सके। शहाब साकिब बहुत वजनी होते हैं और ये बड़ी आसानी से पानी में डूब जाते हैं। एक और अहम बात यह भी है कि हजर अस्वद ज्यादातर आयरन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, जबकि ये दोनों कंपाउंड्स पानी से ज्यादा भारी होते हैं और पानी पर तैर नहीं सकते। इसके बावजूद हजर अस्वद पानी पर तैरता है। इसकी वजह इसका मखसूस स्ट्रक्चर है जो अंदर से काफी हद तक खाली है। शहाब साकिब इस तरह के मखसूस स्ट्रक्चर अगर बना भी लें तो इन्हें कायम नहीं रख सकते और जमीन की फिजा में दाखिल होते ही ऐसे स्ट्रक्चर टूट फूट जाते हैं। इसलिए इस आइडिया को भी रद्द कर दिया गया। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक स्पेशल शोबे ने इस पर खासी तहकीकात भी की हैं, लेकिन इसके लिए कोई सबूत मुहैया नहीं कर सके कि शहाब साकिब का ही कोई टूटा हुआ टुकड़ा हजर अस्वद है। नाज़रीन, दूसरी थ्योरी ये पेश की गई कि हजर अस्वद आतिशफशानी चट्टान का टुकड़ा है जो आतिशफशानी लावे के जमने और ठंडा होने की वजह से बनी थी। आतिशफशानी लावे की मदद से बनने वाला एक पत्थर जिसे प्यूनिक कहा जाता है वो पानी पर तैरने की सलाहियत रखता है। इसी तरह ऑक्सीडीन नाम का एक और पत्थर भी जो आतिशफशानी अमल से बनता है वो भी पानी पर तैरने की सलाहियत रखता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हजर अस्वद इन दोनों में से किसी भी किस्म का पत्थर नहीं है। नाज़रीन, इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि जजीरा नुमा अरब और इसके आसपास के दूर दराज के इलाके में कोई भी ऐसा आतिशफशां मौजूद नहीं जो इस किस्म के पत्थर बना सकता हो। उस इलाके में मौजूद आतिशफशां ऐसे हैं जो ग्रेनाइट पत्थर तो बना सकते हैं लेकिन प्यूनिक नाम का ये पत्थर नहीं बना सकते। दूसरी बात यह कि हजर अस्वद किसी भी तरह से अपने स्ट्रक्चर और केमिकल्स की तरतीब में प्यूमिक से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए जल्द ही इस थ्योरी को भी रद्द कर दिया गया। इस थ्योरी को रद्द करने वाले साइंसदानों के नाम रॉबर्ट एस स्टेटस और जॉन मिकान हैं, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, तीसरी थ्योरी ये पेश की गई कि हजर अस्वद किसी शहाब साकिब के टुकड़ा होने के बाद बनने वाले प्रेशर वेव से बना है जो उस इलाके में मौजूद पत्थरों की साख्त बदल देते हैं। इस किस्म के पत्थरों को एम्पेक्टाइट कहा जाता है। इस ख्याल पर भी तहकीक की गई लेकिन इसके भी कोई सबूत मुयस्सर न आ सके। सऊदी अरब में मौजूद एक शहाब साकिब के घड़े पर इन प्रेशर वेव्स के नतीजे में बनने वाले पत्थरों पर तहकीक की गई, लेकिन वहां से साबित हुआ कि ऐसे पत्थर बन तो सकते हैं लेकिन बहुत ही कम। दूसरी बात यह है कि अरब के इलाके में एक ही शहाब साकिब आज तक गिरा है और वो महज चंद सदियां पुराना है, जबकि हजर अस्वद की तारीख कम अज कम 6000 साल पुरानी है। अलबत्ता मुसलमानों के लिए हजर अस्वद का मुकाम बेहद मुकद्दस है और इन साइंसी तहकीकात से ये बात साबित हो जाती है कि हजर अस्वद वाकई जन्नत से आया हुआ पत्थर है जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों दुनिया में भेजा था। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, आप हजर अस्वद के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।